देखिए क्लास 9 के चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है ए बी सी। आइसोस्केल्स ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इस ए बी सी आइसोस्केल्स ट्राइंगल में जो ए बी लाइन है वो ए सी के इक्वल है। D एंड E आर पॉइंट ऑन BC। एक पॉइंट D है और एक पॉइंट E है, ये दोनों के दोनों BC लाइन पर हैं। तो BC एक लाइन है हमारे पास, इस BC पर एक पॉइंट D है और एक पॉइंट क्या है E है। सच दैट B इज इक्वल टू CD। ये इस तरीके से हैं कि जो BE है और DC है, जो BE है और जो CD है वो आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि ये इतना पोर्शन इसके इक्वल है। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल टू AE। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो AD है और जो AE है ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि ABC एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जिसकी AB और AC आपस में इक्वल है। तो हमें एक तो दिया हुआ है कि AB और AC आपस में इक्वल है, तो AB बराबर AC है। ठीक है, दूसरा जो है जो BE है वो CD के इक्वल है, यानी कि जो BE है वो किसके इक्वल है, वो CD के इक्वल है। ठीक, अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है कि जो AD और AE जो है आपस में इक्वल है, यानी कि AD और AE आपस में इक्वल है। तो AD जो है वो किसके इक्वल है, AE के। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब हम प्रूफ करेंगे। अब देखिए जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो आप एक चीज़ ये देखें कि जो AD आ रही है वो किस ट्राइंगल में आ रही है, AD जो आ रही है वो ABD ट्राइंगल में आ रही है, और जो AE आ रही है वो ACE ट्राइंगल में आ रही है। तो आप ABD ट्राइंगल और ACD ट्राइंगल में काम करेंगे। जब इन दो ट्राइंगल्स में आप काम करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप काम करेंगे। ठीक है, अब आप जब ABD को देखेंगे तो ABD की जो AB लाइन है वो ACE की AC के इक्वल है। ये क्या था, हमको गिवन था। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ और समझ लेना, अगर कभी भी कोई एक ट्राइंगल होता है और वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, यानी कि उसकी टू साइड्स आपस में इक्वल है, यानी कि ये साइड जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो इनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल B और एंगल C भी आपस में इक्वल होंगे अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल C होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ABD का एंगल B जो होगा, एंगल जो B होगा वो ACE के एंगल C के इक्वल होगा। तो ये क्या है, ये भी हमारा जो है गिवन के बेस पे ही आया है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल थी, उसके बेस पे B इक्वल टू C आ गया है। ठीक है, अब एक चीज़ हमें जो गिवन थी वो क्या था, वो BE जो थी वो इक्वल थी किसके, CD के। अब देखिए BE ये है और CD ये है, ये दोनों हमें इक्वल गिवन थी। अब अगर मैं क्या कर देता हूँ, BE में से भी DE को माइनस कर दूँ और CD में से भी DE को माइनस कर दूँ, तो हमारे पास BD और CE इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, BE माइनस इस BE में से DE को मैं माइनस कर रहा हूँ और इक्वल टू जो ये CD लिखा हुआ था, CD को ऐसे ही लिखा हमने, और CD में से भी, इस CD में से भी क्या कर दिया, DE को माइनस कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ से अभी भी ये इक्वल थे। ठीक है, BE को ऐसे ही रखा, BE में से भी DE को माइनस करा, और CD को ऐसे ही रखा और इसमें से भी DE को माइनस करा। अगर कोई दो चीज़ें इक्वल होती हैं और उन दोनों तरफ से जो है हम इक्वल चीज़ माइनस कर देते हैं तब भी वो इक्वल ही बना रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए BE में से अगर DE को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, BD बचेगा, और अगर CD में से DE को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, EC बचेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये देखा कि एक तो चीज़ ये इक्वल हो गई है, ठीक है, और दो एक एंगल ये इक्वल हो गया है और एक साइड ये इक्वल हो गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो ABD ट्राइंगल है और ACE ट्राइंगल है, इनकी ये तीन चीज़ें इक्वल हो गई हैं, और जब ये तीन चीज़ें इक्वल हो गई यानी कि टू साइड्स और एक एंगल, तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD जो होगा, ABD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल
ACE के, ACE के। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कोई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है या कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, उनको हम इक्वल रख सकते हैं। तो ABD जो है ACE के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो ABD की जो AD लाइन है उसको हम ACE की AE के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, बाय CPCT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी, हमें इन दोनों को ही इक्वल लेकर के आना था और ये हमारे आ चुके हैं।